वस्त्र तक। बच्चों, इस पाठ को देखने के लिए हमारे वीडियो सहाय बेसिक क्लासेस चैनल पर आप रेसे से वस्त्र तक का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम प्रश्न हल करते हैं। प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन चीजों का उपयोग करते थे? प्राचीन समय का मतलब बहुत समय पहले। पेड़ की पत्ती, छाल, अखबार, धातु की पतली चादर, जानवरों की खाल। तो आप लोगों ने जब पाठ पढ़ा होगा या बहुत पहले फिल्मों में भी देखा होगा तो पेड़ की पत्ती व छाल और जानवरों की खाल के कपड़े पहनते थे। यह आप अपने इतिहास वाली बुक में भी पढ़ते होंगे। तो सही उत्तर क्या होगा? ए और डी। उसके बाद आ जाइए, जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जूट के रेशे, जूट जिसको हम लोग साधारण भाषा में पटसन और अपने गांव में पटुआ भी बोलते हैं, तो किस भाग से प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। तने से। किस भाग से प्राप्त होता है रेशा? तने से प्राप्त होता है। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? आइए देखते हैं। रेशे से कपड़ा बनता है, फिर धागा बनता है। रेशे से पहले धागा बनता है और फिर कपड़ा बनता है। रेशे को ऐंठेंगे बच्चों तो धागा बनेगा, जैसे हम लोग रुई की बत्ती बनाते हैं। और फिर जब धागा बन जाएगा तो उसको मनचाहा कपड़ा बिनेंगे और फिर मनचाहा वस्त्र तैयार कर सकते हैं। अब आ जाइए, गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तु को उपहार में देना चाहती है। नीचे दिए गए वस्तुओं में से वह कौन सी वस्तु का चयन नहीं करेगी? बच्चों, प्राकृतिक रेशे का वो उपहार देना चाहती है तो जूट का बैग देगी या सिल्क की साड़ी देगी, ऊनी शाल देगी। लेकिन यहाँ पर है कौन सी वस्तु नहीं देगी, इसका चयन करना है। तो नायलॉन का स्कार्फ नहीं देगी, क्योंकि नायलॉन का स्कार्फ संश्लेषित रेशे से बना है। सूती वस्त्र बनते हैं, किससे बनते हैं? सूती वस्त्र। ये देखो, ऊन से बनता है जाड़े वाला ऊनी वस्त्र। जूट से बनती हैं बोरा, डलिया आदि। कपास से सूती वस्त्र बनते हैं और रेशम से रेशम वस्त्र बनता है। तो इस तरह से हम सही उत्तर लिखेंगे कपास से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कपास और जूट पादप रेशे हैं। पावर हैंडलूम द्वारा वस्त्र की बुनाई की जाती है, यानी पावर हैंडलूम द्वारा वस्त्रों की बुनाई की जाती है। फिर है, पटसन के रेशे इनके पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बुनाई तथा बंधाई में क्या अंतर है? अब देखिएगा, बुनाई किसको कहते हैं? दो धागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। जैसे कपड़ा, पट्टी जो बच्चों घाव पर बांधी जाती है वो आदि। इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से बुनाई के दोनों धागे देख सकते हैं पट्टी में। फिर बंधाई, एक धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं। जैसे हमारे आपके घरों में जो स्वेटर बुने जाते हैं वो एक ही धागे से बनाए जाते हैं, या क्रोशिया से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो भी एक धागे से बनाए जाते हैं। उस प्राकृतिक रेशा जंतुओं तथा पौधों से प्राप्त होता है। और जो संश्लेषित रेशा है ये किससे प्राप्त होगा? संश्लेषित रेशा प्रयोगशाला में रसायनों से तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है? पुष्पन अवस्था मतलब फूल जब आते हैं उस समय। तो पटसन को पुष्पन अवस्था में इसलिए काटते हैं क्योंकि इस अवस्था में लचीले तथा मजबूत रेशे प्राप्त होते हैं। अगर ज़्यादा जब पौधा वृद्ध हो जाएगा तब काटेंगे तो रेशा मजबूत नहीं होगा, इसलिए इसे पहले ही काटते हैं। पटसन से प्राप्त रेशों के गुण लिखिए। अब देखिए, पटसन से प्राप्त रेशे 6 से 8 फीट लंबे होते हैं, ये चिकने होते हैं और ये मजबूत होते हैं। फिर आइए बच्चों, धागे की कताई कैसे की जाती है? तो देखिए आप धागे की कताई हम कैसे करते हैं। एक हाथ में रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे
तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी से पकड़कर बाहर खींचते हुए लगातार ऐंठते रहिए। ऐंठने से रेसे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, फ्लो चार्ट भरिए। यहाँ पर रेशा लिखा हुआ है। अब रेशा दो तरीके का होता है, प्राकृतिक रेशा और मानव निर्मित रेशा। मानव निर्मित रेशे को हम संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। उसके बाद अब देखिए, प्राकृतिक रेशा है वो दो भागों में बट गया, पादप रेशा और जंतु रेशा। पादप रेशा जैसे जूट, कपास आदि। जंतु रेशा जैसे जंतुओं के बाल और रेशम कीट से प्राप्त रेशा। इसी तरीके से जो संश्लेषित रेशा है वो भी कई भागों में बांटा गया है। तो संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आपके नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर इसके धागे मिलते हैं, जिनसे कपड़ा जो बनाया जाता है वो बहुत मजबूत होता है, लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अब आते हैं नीचे दिए गए चित्र में जूट के रेशे से बनी उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए, जूट से बनी वस्तुएं, बच्चों लिखनी तो आपको इस चक्र में है, लेकिन चक्र में ये जगह छोटी दी हुई है इसलिए हमने इसको बाहर लिख दिया है। तो देखिए, जूट से हम कौन कौन चीज़ें बना सकते हैं। रस्सी, डलिया, बोरा, टाटपट्टी। इधर देखिए, दरी, तिरपाल, कागज, सजावटी सामान। तो 8 ही इसमें पूछे गए हैं, तो हमने 8 यहाँ लिख दिए हैं। 4 इधर लिख दिए, 4 इधर लिख दिए। अब आता है नीचे दिए गए रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देखिए, नीचे दिए गए रेशे, अब यहाँ पर रेशे के सब प्रकार लिखे हुए हैं। तो रेशा जो फ्लैक्स है ये अलसी के पौधे के तने से प्राप्त होता है, और जो नारियल जटा है ये नारियल के फल से प्राप्त होता है। आपके घर में जब कच्चा नारियल आता है तो पूरा नारियल जटा आता है, उसको जब ऊपर वाला हटाएंगे तो देखेंगे तमाम से रेशे दिखाई देंगे। फिर रुई है कपास के पौधे के बीज से प्राप्त होती है। इसे बच्चों हम लोगों के गांव में जो सेमल के पौधे लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, उनमें जो फल होता है उसको हम देख सकते हैं। फल से बहुत सारी रुई मिलती है। अब आता है पटसन के जो जूट है वो पटसन के पौधे के तने से मिलता है। इस प्रकार इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर हल हो गए हैं।